इंसान परेशानी से दो चार ना भी हो तो भी वो परेशानी से आशना ज़रूर होता है। परेशानी इंसान को ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर मिल जाती है और फिर उसके साथ साथ रहती है। अपने हालात से ही परेशानी पैदा होती है। इंसान अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए जब परेशान होता है तो हालत बेहतर बनाने की सलाहियत सलब हो जाती है। ज़िंदगी का हर शोबा, हर तबका परेशान है। अमीर परेशान है कि न जाने कब दौलत हाथ से निकल जाए। गरीब परेशान है कि न जाने अब ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। नेक इंसान इसलिए परेशान है कि उसे बुरे लोगों से वास्ता पड़ता है। नेक ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। नेक इंसान रिश्वत देना नहीं चाहता और रिश्वत के बगैर उसके काम नहीं हो सकते। बस परेशानी ही परेशानी है। वालिदैन औलाद के हाथों परेशान है। वालिदैन बच्चों का कहना नहीं मानते और बच्चे वालिदैन का कहना नहीं मानते। अफसर मातहतों से परेशान है। मातहत गुस्ताख हैं और मातहतों का गिला है कि अफसर नाअहल हैं, अपने लिए कुछ और पसंद करते हैं और मातहतों के लिए कुछ और। हुकूमत सियासतदानों से परेशान है। सियासतदान हुकूमत से परेशान है। जलसे ही जलसे हैं, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, दावे ही दावे हैं, बयानात ही बयानात हैं, तकरीरें ही तकरीरें हैं, वादे ही वादे हैं। परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। जलसों पर कितना खर्च होता है, खर्च की क्या बात। खर्च बगैर तो इंसान को कब्र भी जो है वो नसीब नहीं होती। लोगों के वसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। मरीज़ डॉक्टरों के रवैये से परेशान हैं। मरीज़ से मोहब्बत करने का ज़माना गुजर गया। अब तो मरीज़ के हाल पर नज़र करने की बजाय मरीज़ के माल पर नज़र होती है। परेशानी ही परेशानी है। मरीज़ होना गरीब होने की इब्तदा है। गैर कानूनी हड़तालों से अस्पतालों में परेशानी का जो आलिम होता है उसका अंदाज़ा किया जा सकता है। उस्ताद शागिर्द का मुक़द्दस रिश्ता भी परेशान होकर रह गया है। कॉलेज के तालबा अपने उस्ताज़ा के साथ जो सलूक करते हैं बस खुदा की पनाह। किसी ज़माने में तालबा उस्ताज़ा से डरते थे, आज उस्ताज़ा तालबा से डरते हैं। उस्ताद परेशान हैं कि तालिब इल्म कहना नहीं मानते। उस्ताद तालबा को ऐसी सज़ाएँ देते हैं कि खुदा की पनाह। बड़े बड़े कॉलेजों का नतीजा खौफनाक हद तक कमज़ोर है। तालबा फेल हो जाते हैं, यूँ एक मुस्तकिल परेशानी में दाखिल कर दिए जाते हैं। तालबा क्लासरूम में परेशान रहते हैं, कमरा इम्तिहान में भी परेशान होते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। फिर एक नई किस्म की परेशानी होती है। अल्लाह रहम फरमाए आज के तालबा, आज के उस्ताज़ा पर और आज की तालीम पर। हर शुबा हयात अपने अपने अंदाज से परेशान है। हर शख्स अपने माहौल में परेशान है। यूँ लगता है कि हर सितारा अपने अपने मदार में सरगर्म भी है और परेशान भी। परेशानी हालात से नहीं बल्कि ख्यालात से पैदा होती है। जो इंसान अपने मौजूद लम्हे से गिरज़ा होगा वो परेशान होगा। इंसान आने वाले हालात से खौफज़दा होकर जाने वाले हालात को परेशान कर देता है। अगर गुजरे हुए ज़माने खुशी के ज़माने हों तो भी उसकी याद बाइस से परेशान है। अब वो दिन कहाँ गए, खुशी के दिन गुजर गए। परेशानी तो ये है कि खुशियाँ ख़त्म हो गई। वो दिन भी क्या दिन थे, वो ज़माने भी क्या ज़माने थे, वो दर्द भी क्या दर्द था, साथी कितने वफ़ादार थे। अब बस याद ही है, परेशानी ही परेशानी। अगर माजी किसी गम से अबारत हो तो भी बाइस से परेशानी है। गम की याद एक ताज़ा गम दे जाती है। अजीब हाल है, खुशी की याद में भी परेशान और गम की याद में भी परेशान। इसी तरह मुस्तकिल अगर उम्मीद से अबारत हो तो भी हाल परेशान है। ज़िंदगी के नसीब में परेशानी लिख दी गई है। कभी अपने लिए परेशानी है, कभी दूसरों के लिए परेशानी है, कभी ज़िंदगी का फ़िक्र है, कभी मौत के बाद का मंज़र आंखों के सामने आता है। परेशानी हर हाल में रहती है। परेशानी इंसान के साथ साथ रहती है। इसका इलाज उस वक़्त तक नामुमकिन है जब तक ज़िंदगी देने वाले से ना पूछा जाए। जिस इदारे ने जो मशीन बनाई हो वही इस मशीन की हिफाजत और उसके इस्तेमाल, उसकी सलाह का अमल जानता है। अगर ज़िंदगी हमारे अपने अमल का नाम है तो इसके अंदर पैदा होने वाली बगाड़ और फसाद कि हम खुद ही ज़िम्मेदार हैं। अगर हम अपना इलाज ही ना कर सके तो हमें अपने इख्तियारात की हकीकत मालूम हो जाना चाहिए। अगर ज़िंदगी हमें पैदा करने वाले को ही ना मारने तो उसे परेशानी से कौन बचाए। हम अपने आप पर अपनी हिम्मत से ज़्यादा बोझ डाल देते हैं। हम खुद ही अपनी परेशानियों के मुसन्निफ़ हैं, खुद ही अपनी परेशानियों से तंग हैं। हम मुतज़ाद ख्वाहिशात रखते हैं। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी दम तोड़ देती है। अगर दौलत इकट्ठी की जाए तो रिज़्क़े हलाल का तसव्वुर परेशान करता है। अगर रिज़्क़े हलाल पर ही कनायत की जाए तो तरक्की हालात पर होना आता है। परेशानी बदसूरत रहती है। वतन से बाहर रहने वालों को वतन की याद परेशान करती है और वतन में रहने वालों को बाहर जाने की तमन्ना परेशान रखती है। हर इंसान को अपने बाहर कुछ बढ़ने की आरज़ू है और यही आरज़ू वजह परेशानी है।
ہم اپنے علاوہ کچھ نہیں بن سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ زندگی کا ضوابط، اسی سے زندگی کے شعبے اور پیشے قائم ہیں۔ یہی قوت زندگی کا راز ہے۔ ہر انسان حکمران بننا چاہتا ہے، اگر یہ خواہش پوری ہو جائے تو کون کس کا حکمران ہوگا؟ عجیب پریشانی ہو جائے گی۔ کوئی انسان غریب نہیں رہنا چاہتا، اگر سب ہی امیر ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر دنیا کی دولت برابر تقسیم کر دی جائے تو چہرے کیسے برابر ہوں گے؟ عقل کیسے برابر ہوگی؟ دل کیسے برابر ہوں گے؟ دلبر کیسے برابر ہوں گے؟ ایک نئے قسم کی غیر مساوی تقسیم کا شعور پیدا ہو جائے گا۔ انسان علاج میں ترقی کرتا ہے، نئے نئے علاج دریافت ہوتے ہیں، پھر ایک نئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی بیماری ضرور مہلک اور لا علاج رہے گی۔ اگر علاج سائنس بن جائے تو دعا کا مقام کیا ہوگا؟ پریشانی انسان کو احساس دلاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی پر اختیار نہیں رکھتا۔ اگر انسان اس پر احساس، یقین اور ایمان استوار کر لے تو وہ پریشانی سے بچ سکتا ہے۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی اور زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ گناہ برائی کی بات نہیں ہو رہی سر، زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ گناہ اور برائی توبہ سے ختم ہو سکتے ہیں۔ توبہ کا مطلب واضح ہے، خالق کو واہ بنا کے یہ اعلان کرنا کہ آئندہ ایسا عمل سرزد نہ ہوگا۔ بہرحال پریشانی سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ جو شخص آج کے دن، آج کے لمحے پر راضی ہو گیا وہ پریشانی سے نکل گیا۔ زندگی سے اگر گلہ اور شکایت نکال دی جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو پسند اور دوسروں کو ناپسند کرنا چھوڑ دیا جائے تو پریشانی نہیں رہتی۔ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی آرزو نہ رہے تو پریشانی نہ رہے۔